चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग पढ़े थे कक्षा कोणमिति। तो कक्षा 11 की त्रिकोणमिति में पहले पार्ट में हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय तक जान चुके थे। अब देखिए इस पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है पहला। चलिए जैसे देखिए एक फार्मूला है, पहला फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दीजिए, होता है एक। देखिए पहला फार्मूला क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर बराबर थीटा बराबर एक। यहां से देखिए हम लोग 5 फार्मूले निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे एक फार्मूले से 5 फार्मूला देखिए कैसे निकलेगा। जैसे देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए जब कास उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। उसके बाद ध्यान दीजिए अगले स्टेप में जब एक पक्ष से वर्ग हटेगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक पक्ष से वर्ग हटेगा तो दूसरे में क्या लग जाएगी करनी, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगला देखिए यहां फार्मूला हम कास बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए साइन उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ध्यान दीजिए जब एक पक्ष से वर्ग हटेगा तो दूसरे पक्ष में लग जाएगी करणी, ये नहीं हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो देखिए हमारा था पहला फार्मूला। पहले फार्मूले से हम लोग 5 निकाले। देखिए दूसरा फार्मूला जो है, दूसरा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहां से भी ध्यान दीजिएगा हम लोग 5 फार्मूले निकालेंगे। देखिए कौन सा, पहला सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस, देखिए tan इधर माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए जब एक पक्ष से वर्ग हटेगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया 3 फार्मूले। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, यहां से देखिए 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले स्टेप में देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक पक्ष से वर्ग घटेगा दूसरे में क्या लग जाएगी करणी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। ये तो हमारे 2 से हुए 5। अब देखिए जो तीसरा फार्मूला है, तीसरा है हमारा कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1। अब यहां से भी देखिए हम लोग 5 फार्मूले निकालेंगे। देखिए कैसे, तो अगला देखिए कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए जब इधर काट माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, देखिए एक पक्ष से वर्ग हटेगा दूसरे में क्या लग जाएगी करणी, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। चलिए अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहां से 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले स्टेप में देखिए यहां से जब वर्ग हटेगा तो हो जाएगा काट थीटा बराबर अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए 5 से हुए कितने, 15 फार्मूले। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलेंगे। चलिए आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं। जैसे देखिए साइन माइनस थीटा बराबर, ध्यान दीजिए क्या होता है माइनस साइन थीटा। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा कास माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। आगे देखिए tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। उसके बाद देखिए काट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा। उसके बाद सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। उसके बाद हो गया कोसेक
कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम लोग लिख दिए कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग प्रूव करके क्या करेंगे जानेंगे। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए एक हम लोग चतुर्थांश बनाएंगे। तो देखिए चतुर्थांश कैसे बनाते हैं। ये देखिए हमारा हो गया चतुर्थांश। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ये हमारा हो गया चतुर्थांश। चतुर्थांश में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यक्स है, ये यक्स डैश है, ये वाई हो गया, ये वाई कितना डैश, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। तो यहां से ध्यान दीजिएगा हम लोग करेंगे क्या, एक यहां पर सर्किल ड्रा करेंगे, यानी एक सर्किल बनाएंगे वृत्त। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां से हम लोग करेंगे क्या, दो इस पर त्रिज्याएं खींच रहे हैं, इसको आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। ये देखिए इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, यहां भी क्या बना रहा थीटा कोण। इसका हम नामकरण कर देते ए, यहां पर बी, और उसके बाद यहां पर हम लोग मान लिए क्या है पी है। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाली देखिए यक्स अक्ष है, तो यक्स अक्ष ये वाली रेखा जो होगी हमारी क्या होगी धनात्मक होगी, ये वाली क्या होगी धनात्मक। उसके बाद देखिए मूल बिंदु के, यहां देखिए मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां नापी गई सभी क्या होती है धनात्मक, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। और मूल बिंदु के नीचे की दूरियां क्या होती है ऋणात्मक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कर्ण सदैव क्या होता है धनात्मक, यानी ये वाली रेखा सदैव क्या होगी हमारी धनात्मक, और ये वाली भी क्या होगी धनात्मक। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, यानी कौन कौन दिख रहा है, दो समकोण त्रिभुज। यहां पे ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ओ पी ए या ए ओ पी, कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ओपी बराबर होगा ओपी के, क्योंकि देखिए ये वाला त्रिभुज कह रहा ये भुजा मेरी है और ये इस कह रहा त्रिभुज ये भुजा मेरी है। इसका मतलब ये भुजा क्या उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी हम लिख सकते हैं ओपी बराबर किसके ओपी के हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये देखिए त्रिज्या दिख रही, इस दिए गए वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या आपस में क्या होगी बराबर होगी, यानी बराबर होगी तो क्या होगी ध्यान दीजिए कि ओ ए बराबर होगा किसके ओबी के, जब ओ ए बराबर होगा किसके ओबी के। आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो कोण ए पी ओ बराबर होगा किसके कोण बी पी ओ के। अगर सुनिए अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, यानी आरएचएस नियम से जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं कि एपी बराबर होगा किसके बीपी के, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि देखिए मूल बिंदु के नीचे की ओर की नापी गई दूरियां क्या होती है ऋणात्मक। ये इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक को क्या करेंगे प्रूव करेंगे। पहला देखिए दिख रहा है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस क्या करेंगे लाएंगे। तो एलएचएस में देखिए क्या है माइनस साइन माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, तो साइन माइनस थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, साइन थीटा ध्यान दीजिए कि लिखा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए हम लोग इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा क्या दिख रही है लंब, यानी लंब का मतलब एपी बटे कर्ण देखिए दिख रहा है क्या ओ ए,
कण दिख रहा ओ ए। इतना लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इतना लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे कि एपी बराबर है किसके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एपी देखिए बराबर है माइनस बीपी के, तो एपी के स्थान पर लोग लिख देंगे माइनस बीपी। उसके बाद ओए देखेंगे, ओए देखिए बराबर है किसके, ओबी के, ओबी के। इसको थोड़ी देर के लिए माइनस को बाहर करेंगे तो लिखेंगे बीपी बटे कितना, ओबी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे कि बीपी बटे ओबी का मतलब क्या हुआ। यहां देखिए बीपी दिख रहा है, ये दिख रहा है बीपी और दिख रहा है ओबी, यानी देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब दिख रही है, ये दिख रहा है कर्ण, यानी इस त्रिभुज से अब हम लोग आ गए किसमें, नीचे वाले त्रिभुज में। यानी देखिए क्या दिख रहा है, देखिए थीटा के सामने भुजा लंब दिख रही है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा। तो देखिए माइनस तो बाहर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा। यानी हम लोग पहला कह सकते हैं, हम लोग लेके चले थे साइन माइनस थीटा और मिला क्या हमें, माइनस साइन थीटा। इस प्रकार ये पहला वाला फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग दूसरा फार्मूला प्रूफ करेंगे, कौन सा, कास थीटा बराबर, देखिए कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए फिर से वही करेंगे कि LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा LHS में क्या है, कास माइनस थीटा। तो देखिए कास माइनस थीटा, यानी थोड़ी देर के लिए उसको माइनस को भूल जाएंगे। तो कास थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे चलेंगे ऊपर वाले त्रिभुज, देखिए इसमें आधार थीटा के सामने की भुजा क्या दिख रही है, लंब, और ये कर्ण, तो बची भुजा क्या, आधार, यानी ओपी। आधार क्या हमारा, ओपी बटे कर्ण दो कौन दिख रहा है, देखिए ओए, ओए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम लोग आगे पहले त्रिभुज में थे, लेकिन अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। देखिए ओपी किसके बराबर है, ओपी बराबर ओपी के ही। उसके बाद देखिए ओए, देखिए यहाँ पे किसके बराबर दिख रहा है, ओए बराबर दिख रहा है ओबी के, ओबी के। अब यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग देखेंगे कि ओपी और ओबी दूसरे वाले त्रिभुज में इसमें आ गए, कि देखिए ओपी और ओबी। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ओपी थीटा के सामने की भुजा लंब दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, आधार, आधार बटे क्या होगा, कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता क्या है, कास थीटा। यहाँ पे लोग लिख देंगे कितना, कास थीटा। यानी देखिए माइनस यहां से गायब हो गया, हम लोग लेके चले थे कास माइनस थीटा और मिला क्या हमें, माइनस हट गया, यानी कास थीटा मिला। ये तो हमारा हो गया दूसरा। अब देखिए हम लोग इसका तीसरा पार्ट प्रूव करेंगे, टैन वाला, टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी तरीके ध्यान दीजिएगा, क्या लाएंगे, LHS। LHS में क्या है, टैन माइनस थीटा, तो टैन माइनस थीटा, तो टैन थीटा बराबर ध्यान दीजिए होता है लंब बटे आधार। तो यहां से ध्यान दीजिएगा लंब, यहाँ पे देखिए लंब कौन दिख रहा है, थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी एपी, एपी बटे आधार। देखिए आधार कौन होगा हमारा, ये होगा आधार, कौन, ये वाला हो जाएगा आधार हमारा कितना, ओपी, ये हो जाएगा आधार ओपी। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग थे पहले वाले त्रिभुज में, अब आगे हम लोग दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे। एपी बराबर है किसके, देखिए यहाँ पर एपी बराबर है माइनस बीपी के, यहाँ पे लिख देंगे माइनस बीपी। उसके बाद देखिए ओपी बराबर किसके, ओपी बराबर ओपी के, यानी ओपी ही रहेगा। उसके बाद देखिए माइनस को बाहर करेंगे, लिखेंगे हम लोग बीपी बटे ओपी। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग माइनस को भूल जाएंगे, तो देखिए बीपी बटे ओपी क्या दिख रहा है, देखिए बीपी बटे ओपी, देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब बटे आधार दिख रहा है, देखिए लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टैन थीटा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ये माइनस पहले से ही है, यानी हम लोग लेके चल रहे थे टैन माइनस थीटा और मिल गया क्या हमें, माइनस टैन थीटा। अब हम लोग चलेंगे देखिए काट में, तो देखिए जब काट में चलेंगे
काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब एलएचएस लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखिए एलएचएस में क्या है, काट माइनस थीटा, ये हो जाएगा काट माइनस थीटा बराबर, थोड़ी देर के लिए इसको माइनस भूल जाइए, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ध्यान दीजिएगा, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहां से ध्यान दीजिएगा, आधार क्या होगा हमारा, देखिए लंब हो गया, एक कण होता, आधार क्या होगा, ओपी। ओपी बटे उसके बाद देखिए लंब कितना दिख रहा है, देखिए थीटा के सामने की भुजा क्या है, लंब, यानी एपी। अब इतना लिखने के बाद हम लोग तुरंत यहां पे आएंगे, देखिए ओपी बराबर है ओपी के, और एपी बराबर, ध्यान दीजिएगा एपी बराबर यहां पे देखिए बीपी के, तो माइनस बीपी। ये देखिए जब माइनस बाहर करेंगे तो हो जाएगा ओपी बटे बीपी। तो यहां पे देखिए माइनस, अब देखिए ओपी का मतलब हुआ आधार और बीपी का मतलब हुआ, देखिए यहां से बीपी का मतलब हुआ लंब, यानी आधार बटे लंब क्या हो जाएगा हमारा, काट थीटा। यहां लिखेंगे कितना, काट थीटा, यानी हम लेके चल रहे कितना, काट माइनस थीटा लेके चले थे, लेकिन मिला क्या हमें, माइनस काट थीटा। ये हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे सेक में, तो देखिए सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। चलिए इसको हम लोग अप्रूव करते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेके चलेंगे एलएचएस सेक माइनस थीटा। तो देखिए सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक माइनस थीटा, यानी देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो जब कर्ण बटे आधार होता है, पहले वाले त्रिभुज हम लोग देखेंगे, देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब है, ये कर्ण है क्या, आधार, तो कर्ण बटे क्या होगा, आधार, यानी ओए बटे कितना हो जाएगा, ओपी बराबर। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे। अब यहाँ पे आगे देखिए ओए बराबर है किसके, देखिए ओए बराबर है ओबी के, ओबी के, और ओपी जो है हमारा ओपी के ही बराबर है। इसका मतलब देखिए दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो ओबी बटे ओपी का मतलब क्या हुआ, ओबी बटे ओपी। देखिए ओबी बटे ओपी का मतलब हुआ कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार का मतलब क्या हुआ, सेक थीटा, सेक थीटा। अब यहां से देखिए हम लोग लेके चले थे सेक थीटा, सेक माइनस थीटा, लेकिन मिला क्या हमें, सेक थीटा, यानी माइनस क्या हो गया, गायब हो गया। चलिए इसका जो लास्ट फार्मूला है कोसेक थीटा, तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या चलेंगे हम, कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो एलएचएस में लेंगे हम क्या, कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक माइनस थीटा लेके चलेंगे, लेकिन लाना क्या, माइनस कोसेक थीटा। तो एलएचएस COSEC कोसेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा कोसेक माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होगा, लंब। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ध्यान दीजिए इसमें कर्ण क्या होगा, इसमें देखिए थीटा समकोण के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, यानी ओए बटे लंब। इसमें क्या दिख रहा है, देखिए थीटा के सामने की भुजा एपी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए ओए बराबर है किसके, ओए बराबर है ओबी के, और एपी बराबर है, ध्यान दीजिए एपी बराबर है माइनस बीपी के। यहाँ पे हम लोग माइनस बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, ओबी बटे बीपी। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ओबी का मतलब क्या हुआ, ओबी का मतलब हुआ कर्ण, देखिए ओबी का मतलब हुआ कर्ण, और बीपी का मतलब हुआ क्या, थीटा के सामने गुजर लंब, यानी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा, माइनस यहाँ हो जाए कोसेक थीटा, यानी हम लोग लेके चले थे कोसेक माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा हम लोग लेके चले थे कोसेक माइनस थीटा, अब मिला क्या हमें, माइनस कोसेक थीटा। ये हमारे फार्मूले क्या हो गए, प्रूफ।